लो बहन, हम तो आ गए तुम्हारी बहू देखने। सुना है बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में। पड़ोस की कविता विमला काकी से बोली, हाँ हाँ, तुम सब भी देख लो। हमने तो कह दिया था, जो भी सामान दो वो बढ़िया होना चाहिए। आखिर काम तो उनकी बेटी के ही आएगा। घूंघट में बैठी नैना सबकी बातें सुन रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि किस तरह सगाई के बाद हर रोज कोई ना कोई नई चीज की फरमाइश हो जाती थी। कभी कहा जाता गर्मियाँ आने वाली हैं, इसलिए एक रूम एसी अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि आपकी बेटी का रूम ऊपर कमरे में है तो वहाँ गर्मी लगती है, इसलिए बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो घर में फ्रिज था, लेकिन नैना के दहेज में एक डबल डोर फ्रिज भी था, जिसकी मांग नैना की सास ने खास रूप से की थी। उनका कहना था कि घर में सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज में जगह नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जता दिया जाता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपकी बेटी की सुविधा के लिए कह रहे हैं। नैना ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा, इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता हर बार ये कहकर चुप करा देते कि बेटियों को देने से कभी कमी नहीं आती, सब अपने भाग्य का लेकर जाती हैं। लेकिन नैना सब समझती थी कि ससुराल वालों की एक एक मांग के लिए उसके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाए। नई दुल्हन के लाए एक एक सामान पर सबकी नजरें थीं कि वो कौन से ब्रांड का है और कैसा है। तभी कविता जी की नजर नैना के लाए बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्नर के गैस चूल्हे के साथ चकला, बेलन और तवा भी था। ये क्या विमला, नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लाई है। क्या बहू आते ही अपना चौका बर्तन अलग से लगाएगी? ये सुनकर विमला जी काफी शर्मिंदा हुई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में नैना को सुनाते हुए बोली, हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था जो अलग से अपना चकला बेलन लेकर आई हो? तुम्हारे माँ बाप को क्या इतना भी नहीं पता कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते हैं, इससे बेटी ससुराल में बस नहीं पाती? माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों ने मांग कर ली, फिर इन छोटी छोटी चीजों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हट सकते थे? जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज और एसी नहीं था, तो उन्होंने सोचा होगा कहीं रोटी बनाते वक्त आप ये ना कह दें कि तुम्हारी रोटी बनाने में हमारा चकला बेलन घिस जाएगा। नैना की बात सुनकर विमला जी स्तब्ध रह गईं। नैना फिर बोली, माँ जी, कहने को एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी जरूरत के लिए उसे सब कुछ मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल वालों को कैसे अपना घर बना पाएगी? बहू, अब बस कर, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अब से तेरी सारी ज़रूरतें इसी घर में पूरी होंगी, और हाँ, अपना ये सामान तू पेटी में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को बंटते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं माँ बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक सास बनकर सोच रही थी। नैना खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी, नहीं तो शायद उम्र भर उसे अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मायके पर ही निर्भर रहना पड़ता। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।